प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ई 210 में सर्वप्रथम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। शुरू के जो 8-9 चैप्टर हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला मुख्यतः उसमें भाग रहेगा। हम मैनेजमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, प्रबंध क्या है, प्रशासन क्या है और संगठन क्या है। ये तीन शब्द हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमते हैं जब हम किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं, किसी सामाजिक संगठन में जाते हैं या जब हम किसी व्यावसायिक जगत के किसी उद्योग में जाते हैं। उस समय अनायास ही बिना जानकारी के हम कोई टिप्पणी कर देते हैं कि यहाँ का प्रशासन कैसा है, यहाँ का प्रबंध कैसा है, यहाँ का संगठन कैसा है। अब ये शब्द वास्तव में तीनों अलग हैं या तीनों एक ही हैं, इनको हमें जानना है। इन सबको जानने से पूर्व हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैनेजमेंट में आधुनिक जगत में वैज्ञानिक प्रबंध का बहुत बड़ा महत्व है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता किसे कहा जाता है, यह हमें पहले ही लेक्चर से ध्यान में रहना चाहिए। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इसका जवाब है F.W. टेलर। फ्रेडरिक विंसो टेलर अमेरिका के थे। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में एक और प्रसिद्ध चिंतक हुए जिन्होंने अपने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। उनका नाम था हेनरी फेयोल। उन्हें फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो इन दो चिंतकों का नाम हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक एक करके सर्वप्रथम प्रशासन को पढ़ेंगे, फिर हम प्रबंध को पढ़ेंगे, फिर हम संगठन को पढ़ेंगे। वर्तमान व्यावसायिक जगत में प्रबंध, प्रशासन और संगठन, यह तीनों ही शब्द बहुत प्रचलित हैं। इन तीनों शब्दों का समान रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति का इस भ्रम में पड़ना स्वाभाविक है कि ये तीनों शब्द एक ही हैं, यानी पर्यायवाची हैं, या इन तीनों में कोई अंतर है। सर्वप्रथम प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं देखें। मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेफिनेशंस। प्रशासन से आशय किसी औद्योगिक उपक्रम में, देखिए महत्वपूर्ण पार्ट जो है अलग कलर वाले पार्ट में दिखाया गया है, नीतियों का निर्धारण करने, वितरण और वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। नीतियों का निर्धारण करना, टू डिसाइड पॉलिसीज, महत्वपूर्ण शब्द। इनको याद रखिए, जब प्रशासन का कहीं वर्णन आएगा तो नीतियों का निर्धारण करना, टू डिसाइड पॉलिसीज। जैसे राज्य और केंद्र सरकारें लोकतंत्र की व्यवस्था में यह निर्धारित करती हैं, यह नीति बनाती हैं कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको चिकित्सा मिले। इसे हम प्रशासन कह सकते हैं इस परिभाषा के अनुसार। तो प्रशासन का काम है नीति का निर्धारण करना और वितरण और वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखना, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस संबंधी का नियंत्रण रखना। यदि किसी उपक्रम का संगठन श्रेष्ठ है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, उसके मुखिया का अच्छा नियंत्रण है, तो उसका प्रशासन भी अच्छा कहा जाता है। कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। मिलवर्ड करके एक वैज्ञानिक चिंतक हुए, उन्होंने परिभाषा दी जो यहाँ आपको कोट कर रहे हैं। प्रशासन से तात्पर्य मुख्यतः प्राइमरीली उस साधन से होता है जो कि उस उद्देश्य को निर्धारित करता है जिसे संस्था व उसके कर्मचारी वर्ग को प्राप्त करना है। गौण रूप से यह उस सामान्य सिद्धांत की योजना बनाता है जो कि संस्था का नियमन करते रहेंगे। इन्हीं को सामान्य सिद्धांतों की नीतियां कहा जाता है। तो देखिए, इस डेफिनेशन में दो पार्ट है, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी मतलब वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, वो लक्ष्य निर्धारित करना जिसे संस्था को और उसके कर्मचारी वर्ग को प्राप्त करना है। और सेकेंडरी रूप से उस जनरल प्रिंसिपल्स की प्लानिंग बनाना, उस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करना, इनको सामान्य सिद्धांतों की पॉलिसीज भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसका अर्थ वही परिभाषा पढ़ें। एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरीली द प्रोसेस एंड द एजेंसी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्ट और पर्पज which an undertaking and its staff are to achieve. Secondarily, administration has to plan and stabilize the broad lines or principles which will govern the action. These broad lines are in their turn usually called policies. Management is the process and the agency through which the execution of policy is planned and supervised. Millward. एक और चिंतक हुए जेन शुल्ज। वो कहते हैं प्रशासन उद्योग की वह शक्ति है जो उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु प्रबंध और संगठन प्रयास करते हैं, जिनके अनुकूल ही उनका आचरण होता है। एडमिनिस्ट्रेशन is the force which lays down the objectives for which an organization and its management are to strive and the broad policies under which they are to operate. एक और चिंतक E.F.L. ब्रेच हुए। इनके अनुसार प्रशासन उद्योग का वह कार्य है जो विधियों के निर्धारण और पालन करने से संबंधित है, जिसके द्वारा कार्यक्रम बनाया जाता है और योजना के अनुरूप इसकी क्रियाओं की प्रगति का नियमन तथा नियंत्रण किया जाता है। अब हम मैनेजमेंट की परिभाषाएं देखें और उसके मीनिंग देखें। मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, विस्तृत शब्द है। नैरो सेंस में, संकीर्ण अर्थ में इसका आशय है अन्य व्यक्तियों से कार्य को कराने की कला, द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। और विस्तृत शब्द में प्रबंध का आशय कला और विज्ञान से है, जो कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति जो प्रशासन तय करेगा उस हेतु मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान और कला है, साइंस और आर्ट है, जो संगठन के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के वैयक्तिक पर्सनल तथा सामूहिक कॉमन प्रयासों एफर्ट्स के। अब परिभाषा के महत्वपूर्ण शब्द: नियोजन प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन कमांडिंग डायरेक्टिंग, समन्वय कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कंट्रोलिंग से संबंध रखता है। जिस चिंतक की हमने पूर्व में चर्चा करी, हेनरी फेयोल, उनके अनुसार प्रबंध से आशय है पूर्वानुमान लगाना, आयोजित करना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वयित करना तथा नियंत्रण करना है। इस परिभाषा में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हें अलग कलर में दिखाया गया है। आपकी परिभाषा में ये शब्द आने चाहिए: पूर्वानुमान लगाना फोरकास्टिंग, आयोजित करना प्लानिंग, संगठित करना ऑर्गेनाइजिंग, आदेश देना कमांडिंग, समन्वित करना कोऑर्डिनेटिंग, नियंत्रण करना कंट्रोलिंग। जिस प्रकार से प्रशासन की परिभाषा में नीतियों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को तय करना, लक्ष्यों को तय करना आना चाहिए, उसी प्रकार प्रबंध के परिभाषा में ये शब्द आने चाहिए। हेनरी फेयोल urges that to manage is to forecast, plan, organize, to command, to coordinate,
into control. This definition is a reflection of his management principles to be considered later in this course. इसी प्रकार से अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर कहती है, उनके अनुसार प्रबंध शक्तियों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त मानवीय प्रयासों को तैयार, संगठित, निर्देशित करने तथा मानव लाभ के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने की कला और विज्ञान है। एक और चिंतक है किम्बेल और किम्बेल। उनके अनुसार प्रबंध विचाराधीन उपक्रम में मानव एवं सामग्री के नियंत्रण प्राप्त होने वाली आर्थिक सिद्धांतों को प्राप्त करने की कला है। F.W. टेलर, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता भी कहा जाता है, उनके अनुसार मैनेजमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस परिभाषा में एक कंफ्यूजन हो गया। अभी हमने कहा कि प्रशासन अलग है, प्रबंध अलग है। प्रशासन नीति निर्धारण है, प्रबंध कार्यकारी चीज है। और F.W. टेलर तो उल्टा ही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इट इज़ द डिटर्मिनेशन ओवरऑल पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। F.W. टेलर आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ऐसे चिंतकों में से हैं जिनके अनुसार प्रशासन और प्रबंध पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से अगले चिंतक है हैरोल्ड नोड्स और हेनरिक वेलरिक। कहते हैं, दे व्यू मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सेलेक्टेड गोल्स। अब इन परिभाषाओं से क्या पता लगता है? मैनेजमेंट इज वेरियस मीनिंग्स एंड वेरियस इंटरप्रिटेशन। बहुत इसके अर्थ लगाए जा सकते हैं। लाइक मैनी डिसिप्लिन्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। हेंस देयर इज नो वन जनरल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी दैट टेक प्लेस एट द टॉप मोस्ट हायरार्की। मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी that deals with critical and strategic policy issues. Management is the discipline which a student and practitioner pursue at education institute. जैसे संस्थान में हम पढ़ रहे हैं छात्र और प्रैक्टिशनर्स के रूप में। मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज a team or group of people who are experienced in management, who work together to get things done, and management is treated as a career also which people pursue to earn a living. अब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय को उसके कार्यकलापों के लिए उपयोगी कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, मशीन, उपकरण, एपरेटस, पूंजी, कैपिटल, श्रमिक की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लेबर करना ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन ऐसी कुंजी है जो अपव्यय को समाप्त करती है, वेस्टेज को एलिमिनेट करती है और अनर्थक गतिविधियों पर रोक लगाती है, और साथ ही कर्मचारी और प्रबंधकों के लिए अवसरों की वृद्धि करती है। ऑलिवर शेल्डन के अनुसार व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार संयोजित करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन्हें उपलब्ध प्रयासों द्वारा कुशल, व्यवस्थित, क्रियात्मक तथा समन्वित रूप से संपादित किया जा सके। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इन तीनों शब्दों में समानताएं और इसके अंतर देखेंगे। धन्यवाद।